स्टार्ट उड़ जाएगा ना। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में वेस्टर्न यूपी का लीडिंग अखबार है। इस अखबार के ज़्यादातर पेज विज्ञापनों से या खबरों से पटे पड़े हैं, जिसमें लिखा है कि चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया है उसका इफेक्ट क्या होगा। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के और खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बड़े नेता रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जाट समुदाय से आते थे, इसलिए ये जाट बहुल है तो इलाका है, इस वजह से यहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा है। पूरे पेज का विज्ञापन है। अंदर आप देखेंगे तो पहली जो लीडिंग खबर है वो भी इसी को लीड बनाया है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को भारत रत्न। और बीच में जो एडिट पेज है या फिर जो खबरें हैं वो तमाम इसी तरह की खबरों से पटे पड़े हैं, लिखे पड़े हैं, और इसी तरह की चर्चा चौराहों पर, चौपलों पर है। ये इसी तरह का बागपत का जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ का एक चौराहा है जहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं। ज़्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। मुस्लिम भी चौधरी चरण सिंह के फॉलोअर्स रहे, जो उनका जो एक कॉम्बिनेशन रहता था जिसमें जाट भी थे, मुस्लिम भी थे और तमाम लोग रहते थे। अब क्योंकि आरएलडी जो चौधरी चरण के पोते जयंत चौधरी चलाते हैं वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो अब क्या तासीर बदली है यहाँ की, ये जानने के लिए हम इनके पास आए। इनसे जानते हैं क्या माहौल है यहाँ का। क्या नाम आपका? बाबूराम। बाबूराम जी, क्या माहौल है यहाँ पर? ठीक है तो माहौल तो वही जाएगा जो पहले से सरकार, पहले तो सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी की हुई भी। अच्छा, आपका सपोर्ट किसको रहता है? हम तो जयंत की जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। जयंत के साथ ही रहोगे। और आप? हाँ जी। हाँ, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। हाँ विनोद जी, क्या माहौल है यहाँ का, अगर बात करेंगे बागपत लोकसभा सीट? माहौल तो हमसे इस बारे में कुछ जानते नहीं, हमसे इल्ला कर अपना काम कर ले, हमें नहीं पता इस बारे में कुछ। क्या नाम आपका? एहसान। हाँ, एहसान, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बीजेपी का है सर। बीजेपी बीजेपी का क्यों है? एहसान में मतलब क्या आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर मतलब किस तरह से आपको लगता है कि बीजेपी का? नहीं, हम बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जब जयंत चौधरी जी वहाँ पे पहुँच गए तो अब तो बीजेपी की है ना। अच्छा, जयंत के साथ थे आप? हाँ, जयंत के साथ हैं हम। अच्छा, अभी भी जयंत के साथ? हाँ जी, अभी भी जयंत के साथ हैं। तो फूल को वोट दोगे? फुल वोट देंगे फुल को। अच्छा। हाँ। नहीं, कई लोग ऐसा कहते थे कि बीजेपी से नाराज रहते हैं मुसलमान। ऐसे नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, बीजेपी कौन सा नुकसान करी है मुसलमानों का, ये बताओ। ये कई लोग कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल बन गया है, हिंदू मुस्लिम हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं हुआ, पूरा अमन चैन है। अमन चेहरा जी। अच्छा, क्या नाम है? कपिल जी। हाँ, कपिल, क्या माहौल है यहाँ का? बीजेपी का है जी। अच्छा, हाँ जी। तो बीजेपी का जयंत के आने से हुआ कि नहीं? बीजेपी का पहले से? तो पहले से बीजेपी में है जी। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है आपका? यासीन है। यासीन जी, क्या माहौल है यहाँ का? बस ठीक चल रहा है जी। कोई कांग्रेस में है, कोई लोक दल में है, कोई भाजपा में है, यही चल रहा है जी यहाँ तो। अलग अलग लोगों का अलग अलग मन है। आपका क्या मन है? हम तो कांग्रेस में रहे जी, कांग्रेस में रहेंगे यहाँ तो। कांग्रेस का हालत तो अभी कमजोर है ही, आप जानते हैं। कमजोर तो है ही जी, पर क्या करें, कहाँ जाम। भाजपा तो खिलाफ है मुसलमान, बाबू मुसलमान का भाजपा खिलाफ है। नहीं, ये कौन कह रहा है? वो तो मुसलमान का लड़का जो बैठा है वो कह रहा है कि नहीं बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अपना विचार है जी ये तो। नहीं, सच्चाई क्या है? विचार छोड़ दिए। विचार तो आपके मन में होता है करोड़पति बन गए हम, सपने में दिखता है कि अरबपति बन गए, और रियलिटी में उठते तो उसी खाट पे उसी चद्दर में रहते हैं। और नहीं मानते हैं जी ये बात, वह कांग्रेस में रहेंगे जी हम तो। अच्छा, कांग्रेस है। आपका मन कांग्रेस में है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल जड़ोदिया, मैं किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मेरठ से हूँ। बस 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 बस, फिर तो आप तो कांग्रेस के आदमी हैं, तो आप तो कांग्रेस का ही हाथ सबसे ऊपर दिखाएंगे, सबके ऊपर दिखाएंगे। लेकिन स्थिति तो बदल चुकी है। स्थिति का जयंत चौधरी अगर बीजेपी में जाते हैं तो कांग्रेस को डबल फायदा होगा। जो हमारा जो वोट बैंक हमारी बागपत लोकसभा का छिटका हुआ था, जो छोटी जातियाँ थी, ज़्यादातर मैं 90% जातियों कहता हूँ, कुछ हमारे सामान्य वर्ग में थे, तो वे भी जो है हमें वोट देने के लिए अब तैयार हैं। सुबह से मेरे कई फोन भी आ चुके हैं बागपत में। अच्छा, फोन पे बुला रहे कि वोट ले जाओ? नहीं, फोन पे नहीं, संपर्क हो रहा है जगह जगह। और मैं देहात क्षेत्र में भी जा रहा, तो माहौल जो है अब पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकदम
बदल गया। जयंत चौधरी जब जब रालोद जो है बीजेपी के साथ गया और बीजेपी का पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया जैसे 2009 में हुआ था। सत्य को नहीं छुपा सकते राहुल, आप समझिए चीज़ें। आप ठीक है, आप कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस की बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो अचीवमेंट आरएलडी का पिछले दिनों रहा तो बीजेपी के साथ रहा। वो तो बीजेपी का हो गया था, लेकिन आपने 2009 में, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ 2019 की और 2009 की, जो आप इतिहास उठा कर देख लें। 2009 में जयंत चौधरी को 2,25,000 मत मिले थे। यहाँ आंकड़ा देख ले, हार जीत किसकी हो। जीता कौन था? जीते तो चौधरी साहब थे, लेकिन वो जो अजीत सिंह जीते थे ना, तो फिर 2.5 लाख का कहाँ उठा, जीते थे ना वो। भाई जीत तो गए थे, लेकिन अब वोटों में जो है बहुत अंतर आ गया जब मतदान किस तरह। कुछ मुस्लिम युवा भी है, क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील, क्या माहौल है अगर देखें कि युवा हैं, आपको ज़्यादातर तासीरों का पता है, घर का पता है, तो क्या स्थिति लग रही है आपको? जी वक्त आने दो जब बताएंगे। वक्त तो आ गया, वक्त आने में क्या बचा। देखते हैं कौन कौन उठ रहा है कैंडिडेट। नहीं तो पता तो यहाँ से जयंत चौधरी जो बीजेपी के साथ गठबंधन हो चुका है वो है। देखते हैं कांग्रेस के साथ देना चाहोगे मुसलमान की बार। सांस क्यों चढ़ रहा है आपको? नहीं कहाँ चल रहा है। नहीं खुल के बताइए ना, लोकतंत्र यहाँ पर किसी की बात। भाई बीजेपी तो मुस्लिम से खिलाफ रहती है ना। अच्छा। भड़काऊ भाषण देते हैं इनके खिलाफ हर वक्त। वो कह रहे हैं कि भैया ये देख लो, ये सुन लो, आम मुसलमान कह रहा है कि बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करती है, भड़काऊ भाषण देती है। बार बार कहते हैं। अभी कहते हैं विधानसभा चुनाव हुआ था, जब क्या था कि शेर सूर में नहीं बैठते शेर सूर में नहीं बैठते, तो हम सूर हो गए, हम वोट कैसे दे सकते हैं बीजेपी को। कौन कह रहा है ये बात? विधानसभा में यहाँ पे एक विधायक के जब वो होता जनसभा हुई थी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और आप फिर वोट भी चाहेंगे तो कैसे होगा? आप बताइए फिर हम कैसे वोट दे देंगे बीजेपी को। आइए आप इधर आइए, बताइए आप। तो इससे अच्छा है कांग्रेस में जाने में फायदा है हमको। नहीं फायदा तो है, लेकिन कांग्रेस को फायदा है कि नहीं? फायदा है, वह कांग्रेस जीत पाएगी नहीं। आप देख रहे हो अखबार भरे पड़े हैं, जब वोट देंगे जब। क्या नाम है आपका? शाहिद अहमद। शाहिद अहमद। हाँ जी। तो आपका साथ किसके साथ है? कांग्रेस की गल रह गए, जब वो हमारे खिलाफ रहता है तो बीजेपी, तो हम कैसे उसके साथ देंगे। बीजेपी खिलाफ कहाँ है? वो तो हर उसमें देख ले तो राशन मिल रहा नहीं मिल रहा? एक राशन से काम हो रहा है क्या? कांग्रेस से उसमें मिल रहा है। पहले मिट्टी का तेल भी मिला हमको, तो चीनी भी मिली है, रिफाइंड भी मिला है। बता क्या कि चीज नहीं मिली? आज सिर्फ चावल मिलता है, पहले तो 5 आइटम मिलते थे। इस समय तो 5-5 किलो मिल रहे हैं ना, हर तो सदस्य को मिल रहे हैं। 3 रुपए का इतने मिलते थे क्या? इतना ही मिलता था, तेल मिलता था, मिट्टी का तेल ही मिलता था। तो बिजली आ गई ना, अब मिट्टी का तेल थोड़ी। पहले चीनी भी मिलती थी, अब बताओ। तो खुल मतलब वो राशन में मजा नहीं आ रहा आपको? राशन तो जैसे पहले था आज भी ऐसा ही है। लेकिन क्या चाहिए आपको फिर? राशन भी मिल रहा, हाँ फिर चाहिए क्या? भाई ये चाहिए हमें, अच्छे होना चाहिए यहाँ पे। क्या होना चाहिए? व्यवहार है ना सबका, है ना, बराबर होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है ये? कौन कर रहे हो तो तुम खुद देख लो, हर चीज में, कई चीज में नहीं है। क्या बीजेपी वाले कर रहे हैं? और कौन कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हम तो सबको साथ, सबका विकास है। कहाँ विकास है? विकास नहीं हो रहा। क्या में हो रहा जी बताओ। सड़क बन गई, बिजली- कट्टरपंथी क्यों फैलाते हैं फिर? ये मुसलमान कुछ और उसको कुछ उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं, फिर और कुछ बोलते हैं। हिंदू कुछ बोलते हैं, अरे मुसलमानों को और कुछ बोलते हैं। तो फिर अब कैसे बनेगी बात? अब बस हम एकदम तो नहीं हो गए। हम जब कांग्रेस साथ देंगे, थोड़ी हो गए तो आगे, जब साथ देंगे तो जब तो आगे बढ़ेंगे वे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेहता भाई, क्या माहौल है इस समय? अगर देख ठीक है जी। किसके चल रहा है हिसाब किताब ऊपर? हिसाब किताब तो बीजेपी का ही चल रहा है इस हिसाब। ये तो कह रहे कांग्रेस का चल रहा है। जो राष्ट्रीय लोकदल इसमें आ गया है, ये हिसाब बिगड़ता हुआ दिख रहा है। राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी पार्टी में मिल गई है, इसलिए हिसाब डगमगा बदल गया दिख रहा है। मुसलमान किसके साथ है? मुसलमान तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहा है पहले से। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही है। तो अब बीजेपी के साथ जाने के बाद अब तो माहौल कुछ चेंज होगा, कुछ कांग्रेस में आएंगे। इसके तो बटेंगे कुछ मुसलमान बटेंगे। अच्छा, बटेंगे देखते हुए। तो फायदा किसको मिलेगा फिर? फायदा कुछ कांग्रेस को मिलेगा, कुछ बीजेपी को मिलेगा। जब राष्ट्रीय लोकदल की वोट तो उस पे ही जाएगी, बट जाएगा तो इसका सीट निकाल लेगा फिर बीजेपी या राष्ट्रीय लोकदल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज।
मोहम्मद परवेज, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल खराब है, सब्जी नहीं बिक रही काम में। यार बात में क्यों लोग सब्जी नहीं खरीद रहे? हाँ मजाक नहीं चल रही बेटा, ये मजाक नहीं कर रहा मैं। सरकार के हम राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से है जी। वो बीजेपी के साथ चल रही है। अच्छा हाँ, तो अब भी आप वहीं हो कि बदल गए? बदल गए, बीजेपी की तरफ जा लिए हम। अच्छा, हाँ बीजेपी को दोगे? हाँ कई लोग कह रहे हैं कि नहीं यार बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही। बीजेपी कुछ नहीं कर रही, सही चल रही बीजेपी, बिल्कुल सही काम कर रही है अपनी जगह। अच्छा, हाँ कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई आपको? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, सही चल रहा है बिल्कुल। ये कुछ कोई लोग कह रहे हैं कि वो कट्टरपंथी भाषण दे रहे हैं। कुछ भाषण नहीं दे रहे, वैसे लोग बाग की सोच है तो गलत। हाँ, लोग बाग एक दूसरे की सोच है तो लोग बाग एक दूसरे को बहकावा है, कुछ गलत वो नहीं कर रहे, सही काम कर रहे हैं अपनी जगह बिल्कुल। अच्छा, बहकाते हैं लोग। हाँ यार तुम ये लोगों को बहकाते क्यों? लोग कह रहे बता कहीं नहीं है, सब ठीक चल रहा है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। ये होता सबका साथ सबका विकास का तो नारा अच्छा दे रखा है सरकार ने। नहीं, नारा के साथ साथ वो कह रहे काम भी बढ़िया कर रहे हैं। देखो काम तो सबका चल रहा है, किसका रुक रहा है काम, किसी का नहीं रुक रहा सर। कहीं लगी कुछ ऐसा लगा आपको कि कहीं लग रहा होगा कि हिंदू को अलग वेटेज दिया जा रहा है? कुछ नहीं दिया जा रहा जी, बिल्कुल सही चल रहा है मामला। सब बराबर, सब बराबर है, सब बराबर है यहाँ, सब बराबर है कह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाषण कई लोग ऐसे देते हैं जो दिल को चीर देता है। नहीं कोई भाषण ऐसे नहीं दे रहा, दिल कोई चीर नहीं दे रहा, सब सही कर रहे काम है बिल्कुल। सबका चल रहा। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोइन अहमद है जी। मोइन भाई, तुम तो स्टूडेंट लग रहे हो, पढ़ने लिखने वाले लग रहे हो, तो क्या माहौल है इस समय अगर बात करें? माहौल ऐसा है जी, सबसे पहले स्वर्गवासी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने की हार्दिक शुभकामनाएं। और जी बीजेपी की जो सरकार है ये शिक्षा और रोजगार और महंगाई के खिलाफ है। मतलब महंगाई जो है ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे देख लो आप, आर्मी जैसे अग्निवीर हुई है, सभी बेरोजगार जो है बहुत परेशान है। सभी जो युवा जो भागते थे वे आज देश, उनके खिलाफ जो है मतलब बीजेपी सरकार जो ने बहुत गलत किया है। जो आर्मी 4 साल की थी, जैसे कि 15 साल की थी तो जवान बहुत जोश में था, रेस लगाता था और भर्ती होता था। अब देखो 4 साल में जो है जवान क्या क्या करेगा, उसके परिवार वाले बहुत परेशान हैं अपने देश तो बहुत मौके भी तो बहुत मिले हैं। अब ये बताओ कि तुम लग रहा क्या है कि आपका सपोर्ट किसकी तरफ है? सपोर्ट तो देखो युवाओं का उनकी माई होगा जो उनके रोजगार देगा, जो शिक्षा को बढ़ावा देगा। कौन देगा? देखो कांग्रेस की सरकार है जो बहुत अच्छी सरकार है। सबसे पहले कांग्रेस ने जो 70 साल राज किया है, हमारी जो जीडीपी जीती, जीडीपी जो तीसरे स्थान पे था भारत, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या जी डॉक्टर मनमोहन सिंह था तो तीसरे स्थान पे नहीं तो 11वें पर था। 11वें पे थे। ये थोड़ा सा ये दिक्कत है, तीसरे पे तो मोदी कह रहा है ले आएंगे। अच्छा ले आएंगे। तो अब देखो जैसे मोदी साहब जी है तो अब तो और भी पीछे पहुंच चुका है भारत, आगे बढ़ रहा है। ये कौन कह रहा तुमसे? जी अभी मैंने बहुत सी वीडियो चल रही है तो मजार जो है उस पर टूट रहे हैं, मजार को तोड़कर वहाँ पर मंदिर बन रहे हैं। तो मतलब जो धार्मिक स्तर की, मजार को तोड़कर मंदिर कहाँ बना है? अभी उत्तराखंड में वो देखा जी उन्होंने, मंदिर बन गया वहाँ पर? मंदिर नहीं है, थोड़ा सा एक वैसे पत्थर सा रखा हुआ है वहाँ पे। वहाँ अतिक्रमण था जो हटाया गया था, वो पार्क में मस्जिद या मदरसा बना होता उसको हटाया गया। आप बताइए क्या नाम आपका? मेरा जी गुलजार। गुलजार, क्या माहौल है, किसका गुलजार लग रहा है इस बार मामले? हमारे गाँव का तो जी माहौल बढ़िया जी। तो ठीक है, चुनाव में कौन जीत रहा है? चुनाव में तो जी जो भी ठीक रहेगा उसे जिताओगे। और कौन लग रहा है ठीक, कौन लग रहा? ठीक तो जी आरएलडी है। आरएलडी तो बीजेपी में चली गई। बीजेपी में चली गई तो फिर जी कांग्रेस है, बीजेपी तो नहीं है। तो अगर आरएलडी चली जाएगी तो बीजेपी को नहीं दोगे? नहीं, बीजेपी को तो जिंदगी में भी ना देगा जी। अच्छा, क्यों, ऐसी क्या बात है बीजेपी में? बस हम तो जी शुरू से ही खिलाफ है बीजेपी के। अच्छा, हाँ जी। वोट बन चुकी है ना? एक दो बार दी? बन गई। एक दो बार दे चुके हो? हाँ, एक बार दे चुका हूँ। तो ये थे वो युवा जो इस समय यहाँ पर बैठे थे, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे। इनका ये कहना था कि आरएलडी के साथ थे, लेकिन जब आरएलडी चली गई है तो अब इनको देखना पड़ेगा। तो साफ जाहिर सी बात है कि जो वेस्टर्न यूपी का या बागपत का जो मुस्लिम मतदाता है वो उसमें बिखराव जरूर होगा। यानी आरएलडी के साथ वाला भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को या दूसरे विकल्प को ढूंढ सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है।